हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आयुष एज वर्ड में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरिया एंड पैरामीटर के बारे में। तो पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, सर आप वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो पढ़ाने लग गए, बट एरिया और पैरामीटर का तो हमको क्लियर ही नहीं है। तो मैंने कहा कि इस वीडियो में हम उसको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पैरामीटर। तो सबसे पहली बात, तो एरिया होता क्या है या फिर पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर होता क्या है? एरिया बोले तो क्षेत्रफल और पैरामीटर बोले तो परिमाप। ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक शेप लेता हूँ। इस शेप को मैंने नाम दिया ए बी सी डी। अभी के लिए मान के चलते हैं कि ये जो हमारा शेप है ये एक्चुअल में क्या है, एक पार्क है, ठीक है। अब मुझे इस पार्क के चारों ओर एक बाउंड्री लगानी है, दीवार बनानी है। तो मैं दीवार यहाँ तो बनाऊंगा नहीं, ऑफ कोर्स दीवार मैं यहीं पे बनाऊंगा क्योंकि पार्क की बाउंड्री यही वाली है। यहाँ तो रोड है, मैं रोड पे दीवार कैसे बना दूंगा। तो मेरी जो दीवार बनेगी वो बनेगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, और फिर डी से फिर से वापस जाएंगे। एक साइड दीवार ऐसी थोड़ी ना छोड़ देंगे, वरना लोग तो फिर घुस जाएंगे अंदर। तो जो ये मैंने ए से चल के सारी बाउंड्रीज को क्लिक करते हुए फिर से ए पे पहुंचा हूं, यही क्या होता है, मेरा पेरीमीटर होता है, यानी कि परिमाप होता है, ठीक है। ये देख लो, अब मान लो इसी की जगह पर ये शेप ऐसा है, तो इसके किसी भी एक पॉइंट से चल के मैंने इसकी बाउंड्री से चलते चलते फिर से उसी पॉइंट पे आया, तो जो ये मैंने डिस्टेंस कवर की यही क्या है, मेरा पेरीमीटर है, परिमाप है। यानी कि इसने जो ए से फिर से ए तक आने में जो डिस्टेंस कवर की, यही क्या है, हमारा पेरीमीटर, परिमाप है, ठीक है। तो परिमाप को हम बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, से, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा लॉन है, घर का बागीचा है, और मेरे को लॉन में क्या बिछानी है, घास बिछानी। बिछाते हैं लोग 100 पीस की घास, तो मेरे को भी इस लॉन में घास बिछानी है। अब जो मैं घास बिछाऊंगा वो कोना कोना पे तो बिछाऊंगा नहीं, पूरे लॉन में बिछाऊंगा ऐसे, पूरे लॉन में बिछाऊंगा ना ऐसे करके। तो जितना मैंने ये घास बिछाई है वही क्या है, इसका एरिया है। यानी कि जितना टोटल सरफेस इसने कवर करा है वही क्या है, इसका एरिया है। फॉर एग्जांपल आप अपने घरों में फ्लोर पे टाइल्स लगवाते हो, तो जितनी आप टाइल्स लगवाओगे वो टाइल्स ही क्या है, आपके फ्लोर का एरिया है। या फिर आप दीवार पे पेंट करवाते हो, तो जितने सरफेस पे आप पेंट करवाते हो वही सरफेस क्या है, आपका एरिया है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो नो लिखेंगे, अदरवाइज यस लिखेंगे, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? अब क्या है कि हमारे पास कुछ बेसिक शेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है रेक्टेंगल, हमारे पास होता है स्क्वायर, साथ ही साथ सर्कल भी होता है हमारे पास, या तो फिर ट्रायंगल। ये सारे हमारे बेसिक शेप्स हैं, और ये कैसे शेप्स हैं, 2D शेप्स हैं, ठीक है। यानी कि हमारा आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, और त्रिभुज हो गया। ये हमारे कुछ बेसिक शेप्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके एरिया और पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पैरामीटर की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, पहला मैंने रेक्टेंगल बोला तो हम रेक्टेंगल से ही शुरू करेंगे। मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ABCD। ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी, ठीक है। अब मान के चलते हैं इसकी लेंथ है A और ब्रेथ है B।
अब क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल है तो जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो ये भी हमारा बी हो जाएगा और ये भी बी हो गया, ठीक है। तो जो हमारे रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, अब बेसिकली मैं पहले ऐसे ही नॉर्मली दिखाता हूँ। हमको करना क्या है, चारों साइड्स का सम करना है। तो ये हो गया मेरा ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस 2b। अब मैं क्या करूँगा, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया a प्लस बी, और a क्या है मेरा, लेंथ है, यानी कि 2, a की जगह पर मैं लेंथ लिखता हूँ, और b क्या है मेरा, ब्रेथ है, यानी कि b। तो ये हो जाता है हमारा रेक्टेंगल का पैरामीटर, लेंथ, b हो गया मेरा क्या, ब्रेथ। इज इट क्लियर। अब जब हम इसके एरिया की बात करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल में ये सारा आएगा जो इसके अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये सारा का सारा आ जाता है। अब सर ये तो हमारे कमरे के फ्लोर की टाइल्स लग रही हैं। हाँ, तो यही समझ के चलो, जो तुम्हारे कमरे का फ्लोर होता है उसकी जो टाइलें लगती हैं वो रेक्टेंगल में ही लगती हैं। यानी कि तुम्हारे कमरे का जो फ्लोर होता है वो या तो स्क्वायर शेप में होगा या तो रेक्टेंगल शेप में होगा। तो जो ये एरिया निकलता है, एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ होगी मेरी ए इंटू बी, जब मैं करूँगा तो मेरा आ जाएगा एरिया, ठीक है। इज इट क्लियर। ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी मेरी ब्रेथ, BREDTH, ब्रेथ। इज इट क्लियर। यस। तो सर ये तो बात होगी किसकी, रेक्टेंगल की। अब हम बात करेंगे किसकी, बाकी के जो हमारे बेसिक शेप्स हैं उनकी। अब बात करते हैं किसकी, स्क्वायर की, ठीक है। अब स्क्वायर बेसिकली हमारा कैसे शेप में होता है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसको भी हम ABCD नाम दे देते हैं। तो स्क्वायर्स की हमारी जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम साइज की होती हैं, यानी कि हमारी जो लेंथ होगी वो भी उतनी ही होगी, जो ब्रेथ होगी वो भी उतनी ही होगी। जब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो हम चारों साइड्स को सम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। और ये क्यों होगा, क्योंकि चारों साइड्स तो सेम है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होता है, ये होता है मेरा 4a। और जो ये 4a है यही है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसके एरिया की बात करते हैं, तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मैं इसके सिमिलर करता हूँ स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर का भी एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए इंटू ए। ए इंटू ए कितना होता है, ए इंटू, जब हम स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे हमारा उसमें था, किसमें, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का एरिया भी हमने लेंथ इंटू ब्रेथ लिया था, इसका भी हम वही लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि इसकी लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, यानी कि लंबाई भी ए ही है हमारी और चौड़ाई भी ए ही है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है ए स्क्वायर, और यही जो है वही है क्या हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर। और हाँ, जो एरिया की यूनिट होती है, एरिया की SI यूनिट, वो भी क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होती है। इसको भी याद कर लेना। इज इट क्लियर। अगर क्लियर है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रायंगल की। तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रायंगल की, यानी कि त्रिभुज की, ठीक है। अब हमने एक ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया, अब हम इसको नाम भी दे देते हैं A, B एंड C। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, इसके टॉप से जो सीधे इसके बेस पे जाती हो, और इसको हम नाम दे देते हैं H। जो ये लाइन है ये क्या है हमारी, ये हमारी हाइट। ओके, इज इट क्लियर।
तो ये हो गया हमारे ट्राइंगल की हाइट। अब जब हम इसके पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर सिंपली मैं इस साइड को ए नाम दे देता हूँ, ए बी साइड को, सी बी साइड को बी नाम देता हूँ स्मॉल बी, और सी ए साइड को स्मॉल सी नाम देता हूँ। तो जब हम इसके पैरामीटर की बात करेंगे, पैरामीटर की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी टोटली सीधी सीधी हमको क्या कर देनी है, तीनों साइड्स को सम कर देना है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। और ये हमने क्यों करा, क्योंकि मैंने इन तीनों को नाम दिया था स्मॉल ए बी सी। इतना तो यहाँ तक सही होगा। ओके, अब एरिया पे जाते हैं हम। अब इसका एरिया जब निकालते हैं तो ये रेक्टेंगल ट्राइंगल से थोड़ा हटके होता है। इसमें एरिया में क्या हो जाता है, हाफ ऑफ किसका, हाइट इंटू बेस, यानी कि बेस हमारा क्या है, ये सी बी, तो हाफ ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई गुणांक आधार, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो करेंगे प्रोडक्ट निकलेगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यही है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका, अगर हो गया है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। ओके, तो अब हम करेंगे किसका, सर्कल का, यानी कि विड्थ का। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में तीन चीज़ें बेसिक होती हैं, ये होता है इसका सेंटर, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। सेंटर से जो इसके सरकमफ्रेंस पे जाती है इसको हम बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस। और रेडियस का डबल कितना होता है, और एक लाइन और होती है जो इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको हम बोलते हैं डी, यानी कि डायमीटर। और रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है छोटा सा, जो हमारा रेडियस होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ, डायमीटर के हाफ के। तो ये आई होप याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया रहता है, रेडियस निकालनी रहती है, तो ये याद रहना चाहिए। अब हम जब इसके पैरामीटर की बात करते हैं, इसके पैरामीटर ये सारा आ जाता है, तो इसके जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सर्कल के, वो हो जाता है हमारा 2 पाई आर, वेर इज जहाँ पे पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू या तो 22/7 ले लो या तो 3.14 ले लो। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो। आर क्या होता है हमारा, रेडियस। इज इट क्लियर। और जब हम इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी सिमिलर है, पाई हो जाता है हमारा कांस्टेंट, यानी कि 22/7 ले लो या तो 3.14 ले लो, और जो आर है वो सिमिलरली हमारा रेडियस हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर लेते हैं हम, चलो डायमीटर मैंने लिया इसका 10 सेंटीमीटर। अब मेरे को डायमीटर से मेरे को एरिया निकालना है इसका, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मुझे रेडियस के एरिया के फॉर्मूले में एक चीज़ पता है कि हमें रेडियस चाहिए होती है, डायमीटर से काम नहीं चलता है। तो हमें डायमीटर से रेडियस निकालनी है, कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे। सर जी बिल्कुल सही, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा, यानी कि डायमीटर है मेरा 10, उसका हाफ किया 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या निकल गया, हमारा रेडियस निकल गया। सर सही बात है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली पाई रखो आर स्क्वायर, पाई की जगह पे रख दो 22/7। आर क्या निकला हमारा, 5 निकला है सर, तो 5 रख दो, स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो 5 इंटू 5। इज इट क्लियर, क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका जो आंसर निकलेगा 22/7 इंटू 25, सॉल्व करके आप मेरे को आंसर कमेंट में करेंगे, जिसका सही होगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और नहीं निकला तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग